नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। दिल्ली का पाखंडी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, जिसकी इस वक्त करीब 5 राज्यों में तलाश हो रही है, वो कहां छिपा है? ये सवाल दिल्ली पुलिस के लिए भी पहेली बना हुआ है। बाबा पर उठ रहे तमाम सवालों के बीच इंडिया न्यूज ने शहर शहर वीरेंद्र देव दीक्षित की सबसे बड़ी तलाश शुरू की है। भारत में कन्याओं को सब निकाल देना चाहते हैं। अपने घर में कोई रखना चाहता है। तलाश तलाश तलाश। दिल्ली के कलंकित बाबा की सबसे बड़ी तलाश। वीरेंद्र देव दीक्षित के ठिकानों की पड़ताल में इंडिया न्यूज की टीम भी पहुंची है। हम इस समय केशवराव कॉम्प्लेक्स बड़ैल सेक्टर 45 चंडीगढ़ में हैं। कहां छिपा है 16,000 रानियों को कैद में रखने वाला बाबा? नहीं भगवान है शिवो, हम आंख से देखने मात्र से मनुष्य आत्माएं चेंज हो जाएंगी। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के सिकत्तर बाग, जो कि फर्रुखाबाद में पड़ता है, यहाँ पे एक आश्रम है इनका। इसका भी नाम आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। फिलहाल इस वक्त यहाँ पे आश्रम बंद है। आज सुबह ही यहाँ पे फर्रुखाबाद पुलिस ने भी दबिश की। 3 महिलाओं को यहां से लेके गई है पुलिस और उनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल अभी भी अंदर कुछ महिलाएं मौजूद हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है और उनसे भी पूछताछ पुलिस लगातार कर रही। नाबालिगों को गुप्त प्रसाद देने वाला पाखंडी कहां गायब हो गया? हम सब अपना तन मन और दिल्ली से मुंबई। शुक्रवार रात तकरीबन 9:30 बजे दिल्ली महिला आयोग की टीम ने दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली पुलिस की टीम के साथ मोहन गार्डन के इसी आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर रेड की। ये रेड है वो करीब 2 घंटे तक चली। चंडीगढ़ से भोपाल तोड़ दरवाजे भी हैं और हम लोग ठीक बाबा वीरेंद्र देव के आश्रम के पीछे वाले एक चोर दरवाजे पे खड़े हैं और यही वो दरवाजा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने लकड़ी का दरवाजा है, इसके अंदर एक चैनल गेट लगा रखा है। बताया जाता है कि जब भी यहाँ पे कोई रेड पड़ती है तो इस दरवाजे को भी इस्तेमाल में लाया जाता है और बीती रात भी यहाँ पे एक रेड की कोशिश की गई थी। और बांदा से फर्रुखाबाद तक सारी कटिंग्स जो हैं ये यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये उस समय अभी तो पूरा पेंट हो चुका है, पूरी तरीके से आश्रम बन चुका है। जब ये आश्रम नहीं बना था कुछ इस तरीके का दिखाई देता था। हिंदुस्तान के शहर शहर इंडिया न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल। हम सीधे इस वक्त हम आश्रम में घुस रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि एक आश्रम ये है उत्तम नगर के मोहन गार्डन में। दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कारी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को 4 जनवरी तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है, लेकिन नाबालिगों के रेप का आरोपी ये बाबा कहां छिपा है ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि बीते कुछ सालों से उसे किसी ने देखा नहीं है। ऐसे में इंडिया न्यूज की टीम देश के शहर शहर इस बाबा की तलाश में निकल पड़ी। हमारी सबसे बड़ी तलाश में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। कहां है दिल्ली का कलंकित बाबा? इंडिया न्यूज की सबसे बड़ी तलाश। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम पर दिल्ली में अय्याशी का अड्डा चलाने वाला कलंकित बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बाबा को लेकर अब तक भट्टी कांड और गुप्त प्रसाद की कलंक कथा सामने आ चुकी है, लेकिन इन सबके बीच सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि राम रहीम का भी बाप निकला वीरेंद्र देव दीक्षित आखिर है कहां? वीरेंद्र देव दीक्षित की तलाश के लिए इंडिया न्यूज ने सबसे बड़ी पड़ताल शुरू की। देश भर में शहर शहर इंडिया न्यूज रिपोर्टर वीरेंद्र देव दीक्षित की तलाश में निकल पड़े। इंडिया न्यूज रिपोर्टर वर्णित गुप्ता यूपी के फर्रुखाबाद में मौजूद सिकंदर बाग आश्रम पहुंचे, लेकिन इस आश्रम में मौजूद कोई भी साध्वी वर्णित से बात करने को तैयार नहीं हुई। मैडम, इतना आरोप लग रहा है,
अगर कोई स्पष्टीकरण नहीं देगा तो फिर कौन देगा बताइए? स्पष्टीकरण देना था, सुबह मीडिया वाले आए हैं और सुबह पुलिस वाले आकर के गए हैं। हाँ। 2-3 कन्याओं को लेकर भी गए हैं, तो वहाँ जाकर के आप उन्हीं लोगों से बातचीत कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बहुत बड़े लोग आकर अपनी सारी पुलिस ज्ञान आकर के सारा कुछ इंक्वायरी करके चले गए। तो एक बार हमसे बात तो कर लीजिए, मिल तो सकते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता वर्णित गुप्ता ने आसपास रहने वाले लोगों से इस आश्रम को लेकर जब जानकारी मांगी तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। जो इनके पड़ोसी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अभी हमारी इनसे बातचीत चल रही थी, कुछ हमें बता रहे थे। इन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ पे आसपास होता क्या है, क्यों जो महिलाएं हैं वो कुछ और कह रही हैं। आप भी यहाँ पे रहती हैं, आप मुझे ये बताइए। भाई हम डर की वजह से नहीं बता सकते। हाँ? हम डर की वजह से नहीं बता। किसका डर है आपको? बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का। क्या करते हैं वो? उनको मुकदमा में फंसा देते हैं। क्या यहाँ पे लड़कियों को बंधक बना के रखा जाता है? हाँ रखा जाता है, लड़कियों को मिलने नहीं दिया जाता किसी से। यहाँ पे जो भी लड़की एक बार आ जाती है वो दोबारा जाने की कोशिश नहीं करती है। ऐसा पता नहीं बाबा जी के पास क्या जाल है, जादू है, जो बाबा जी उसको सुना देते, दिखा देते हैं, जो वो कुछ कहती ही नहीं है, अपने माँ बाप को भूल जाती है। वीरेंद्र देव दीक्षित के इस आश्रम की ऐसी किलेबंदी की गई है कि यहाँ परिंदा भी पर न मार पाए। आश्रम के हर दरवाजे, खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल के साथ जाली लगाई गई है। यहाँ तक कि आश्रम की छत को भी लोहे की जाली से पूरी तरह से पाट दिया गया। आश्रम के बाहर हूं, अगर आप यहाँ पे इस पूरे आश्रम को देखें, जैसे कि रोहिणी का आश्रम है, इनका आध्यात्मिक आश्रम है, कुछ उसी की तरह यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे पूरे आश्रम को छावनी में तब्दील किया गया है। पूरे आश्रम में ग्रिल लगाई गई है और कोई भी अंदर झांक ना पाए, ताका झांकी ना हो पाए। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे जो साड़ी है या फिर जो तिरपाल है उससे पूरे आश्रम को बंद किया गया। आश्रम की पड़ताल में इंडिया न्यूज रिपोर्टर वर्णित गुप्ता की नजर आश्रम के एक चोर दरवाजे पर भी पड़ी। बताया जाता है कि 8 साल पहले जब आश्रम पर पुलिस की छापेमारी हुई थी, तब इसी चोर दरवाजे से बाबा और कई लड़कियां यहां से फरार हो गई। बाबा वीरेंद्र देव के आश्रम में कई चोर दरवाजे भी हैं और इस वक्त मैं उनके एक आश्रम के बाहर मौजूद हूं और ये उनके आश्रम का चोर दरवाजा है। ये दरवाजा आपको बहुत ही कमजोर लग रहा होगा, बहुत ही पुरानी लकड़ी यहाँ पे दिख रही होगी, लकड़ी का दरवाजा, लेकिन इसके अंदर एक लोहे का चैनल लगा है। ये किसी को नहीं पता है। कुछ समय पहले बताया जा रहा है कि 5 से 6 साल पहले जब यहाँ पे रेड पड़ी थी, तब यहीं से जो लोग थे वो भागे थे, जिनमें लड़कियां भी बहुत सारी थी। और जब रोहिणी वाले आश्रम का खुलासा हुआ उसके बाद पुलिस सतर्क हुई और खुद यहाँ पे जो फतेहगढ़ के कप्तान, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने आश्रमों के बाहर पुलिस टीम को मुस्तैद किया और हर मूवमेंट के ऊपर ध्यान देने को कहा। लेकिन चोर दरवाजे होने की वजह से कई जो गाड़ियां भर भर के जो लड़कियां हैं वो पहले ही यहां से फरार हो गई। और जब सुबह पुलिस ने रेड की है तो पुलिस को सिर्फ 7 से 8 महिलाएं मिली, जिनमें से 3 जो लड़कियां हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी भी इस आश्रम के अंदर, मैं इस आश्रम के पीछे वाले गेट पे मौजूद हूं, इस आश्रम के अंदर अभी भी 3 से 4 महिलाएं इस आश्रम के अंदर रह रही हैं। यहाँ से करीब 7-8 साल पहले की बात है, यहाँ से ही बाबा वगैरह इनका पूरा ग्रुप भागा था। अच्छा। और पुलिस वगैरह भी सारी आई थी, इधर से ही पुलिस आई थी, उधर से ही पुलिस आई थी। अच्छा। और इधर से ही ये चोर गेट से ही बहुत से लोग भागे थे। सिकंदराबाद आश्रम के बाद इंडिया न्यूज रिपोर्टर वर्णित गुप्ता वीरेंद्र देव की तलाश में फर्रुखाबाद के ही कंपिल आश्रम पहुंचे। फरार बाबा वीरेंद्र देव के कंपिल आश्रम के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ठीक सामने ये कंपिल का बाबा वीरेंद्र देव का आश्रम है और ये आश्रम भी ठीक सभी आश्रमों की तरह पूरी तरीके से एक पिंजड़े में तब्दील हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये पूरा आश्रम हर तरफ से बंद है, लोहे की सलाखों से इसे पूरी तरीके से जकड़ दिया गया है। वहीं अगर आप ऊपर देखिए, बार्ब्ड वायर जो फेंसिंग है वो की गई है। बॉर्डर में कुछ इस तरीके की फेंसिंग होती है, उन्हीं तारों से पूरे आप देखेंगे जो छत है इसकी, इस पूरी बिल्डिंग की जो छत है उसे लपेट दिया गया है तारों से, और जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है कि क्या कुछ अंदर हो रहा है। एक दिन पहले पुलिस ने कंपिल के इसी आश्रम में रेड डाली थी। पुलिस की छापेमारी में इस आश्रम के भीतर सुरंग और जमीनी तहखाने मिले।
फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये तहखाने क्यों बनाए गए। यहाँ से 33 जो लड़कियां थी उन्हें यहाँ से निकाला गया था बाहर और उनका मेडिकल कराने की भी कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा करीब 14 सेवादार जो थे उनको भी यहाँ पे एक तरीके से अरेस्ट करके उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बाबा की पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्या काम होता है यहाँ पे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया न्यूज की पड़ताल में आश्रम के खिलाफ मुहिम चलाने वाले तेज सिंह नाम के ये शख्स सामने आए। पेशे से टीचर तेज सिंह ने कंपिल के इस आश्रम को लेकर जो जानकारियां दी उसने यूपी पुलिस पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। तेज सिंह ने वर्णित गुप्ता को 1998 की वो पेपर कटिंग्स दिखाई जिसमें तब आश्रम के खिलाफ हुई कार्रवाई की खबर छपी थी। सन 1984 में यहाँ बाबा ने अपना आश्रम शुरू किया था। उसके बाद ये बाहर से लड़कियों को इनके जो सहयोगी थे शंकर पार्वती का अवतार बना करके लोगों को दर्शन कराने के लिए नव युवतियों को नाबालिग लड़कियों को बरा के यहाँ आश्रम में लाते रहे और काफी दिनों तक तो यहाँ रहस्य खुला नहीं। उसके बाद 10-15 साल बाद वहाँ जब विद्रोह हुआ लड़कियों ने कहा कि जबरन मेरे साथ जबरदस्ती की जाती है, बलात्कार किया जाता है। उस समय फिर यहाँ कप्तान साहब ने यहाँ रेल डलवाई थी। शहर शहर पाखंडी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की तलाश में दिल्ली से लेकर मुंबई और भोपाल से लेकर चंडीगढ़ से क्या कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई ये आपको दिखाएंगे। आप बस बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। यूपी के फर्रुखाबाद से वर्णित गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया न्यूज। दिल्ली के कलंकित बाबा वीरेंद्र देव की तलाश में इंडिया न्यूज के अलग अलग रिपोर्टर दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और भोपाल पहुंचे। इन जगहों से वीरेंद्र देव दीक्षित को लेकर जो सुराग सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। आप भी देखिए देश के इन अलग अलग शहरों से इंडिया न्यूज की ये सबसे बड़ी तलाश। बलात्कारी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की तलाश में इंडिया न्यूज का अगला पड़ाव देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में था। मुंबई में इंडिया न्यूज रिपोर्टर अभिषेक शर्मा वीरेंद्र देव दीक्षित के उस आलीशान आश्रम में जा पहुंचे जो एक बंगले में चल रहा था। मुंबई के नाला सोपारा इलाके में मौजूद सरोवर नाम का यह आश्रम पिछले 10 साल से चल रहा है। सीधे आपको ले चलते हैं इस आश्रम के अंदर और दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इस आश्रम में है। आश्रम है पूरा आलीशान बड़ा यहाँ बंगला बनाया गया है और बंगले के अंदर देखिए हम घुस रहे हैं तो हमारे कुछ यहाँ पे साथ साधक खड़े। सर क्या नाम आपका है? मेरा नाम शिवाजी भाई। शिवाजी क्या करते हैं सर? हम यहाँ पर पढ़ाई पढ़ते भाई, आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ते हैं। तमाम चीजें बरामद हुई हैं। लड़कियां कुछ अलग बोल रही हैं कि सेक्स रैकेट चलता है, क्या कहेंगे आप? ये तो गलत बात है, गलत बात है। सीधे इन लोगों से जान लेते हैं क्या कहेंगे आप। जिस तरह से बाबा के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है, आप लोग यहाँ पे क्यों हैं? समझना चाहेंगे। ये सब झूठे आरोप हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो जैसा बताते जा रहे हैं। आश्रम की साध्वियों से बात करने के बाद अभिषेक शर्मा आश्रम के अंदर पहुंचे ये जानने के लिए कि आखिर इस आश्रम में चल क्या रहा है। आलीशान आश्रम के भीतर दीवारों पर बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की तस्वीरें लगी थी और सामने बलात्कारी बाबा का भव्य सिंहासन लगा था। यह जो आप अंदर ब्रह्मा द्वारा जो निकले जो जिनको कहा जाता है कि साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं, ब्रह्म के अवतार हैं, वह उनकी यहाँ पे पूजा पाठ होती है, उनके बारे में लोगों को ज्ञान दिया जाता है। जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पे अंदर की तस्वीर आपको और हमने चलते हैं दिखाते हैं कि ये जो देख रहे हैं यहाँ पर ही यह सिंहासन बना हुआ है। हम कहें कि जो अगर देवेंद्र जी दीक्षित जी आकर कभी अगर आते होंगे तो यहाँ पर बैठते होंगे, ऐसा यहाँ पर उसलिए सिंहासन बनाया गया और यहाँ पर किसी और को बैठने की अनुमति हम सीधा आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह देखिए जहां नजर जाएंगी आपको सभी जगहों पर एक अलग तरीके से बनाया गया। थोड़ा सा अगर हम ये भी दिखाना चाहें, आप देख सकते हैं कि अलग तरीके से यहाँ पर कुछ रूम जरूर हैं। क्या हम रूम में जा सकते हैं? रूम में शायद बाथरूम बताया जा रहा, बाथरूम है और वहां पे कुछ लोग होंगे तो शायद हो सकता है नहीं। एक समय पे अगर बताएं कितने लोग यहाँ पे रहते हैं इस जगह पे? यहाँ पे हम सभी लोग रहते हैं। पूजा भी पैतदा की होती है। हम लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाते हैं तो पैतदा ही पति पत्नी भी जाएंगे तो भाई बोलते ना माँ बाप हमारे, तो हम भाई बहन हो गए। उसी इरादे से हम लोग पवित्रता देखती हूँ, सफाई देखती हूँ, उसी सुख शांति सब हमें यहाँ मिलता है, इसीलिए हम लोग जाते रहते हैं। यहाँ पे एक चीज और हम जानना चाहेंगे सीधे इन लोगों से कि आज यहाँ पे पुलिस भी आई थी जांच पड़ताल करने, क्या कहेंगी? पुलिस किस लिए आई थी यहाँ पे?
वो लोग भी जैसे आप लोग आए हैं वैसे ही जानने के लिए आए हैं, मतलब देखने के लिए आए हैं, यहाँ पर कौन रहते हैं, कितना लोग रहते हैं, ये देखने के लिए आए हैं। अंदर आए हैं लेडीज पुलिस, देख करके चले गए। उन लोगों ने ये भी कुछ देखा क्या कि यहाँ पर कुछ नाबालिग लड़कियां हैं, नाबालिग लोग हैं? नहीं, कोई नहीं है ऐसा है ही नहीं है यहाँ। मुंबई के बाद इंडिया न्यूज की अगली टीम चंडीगढ़ में बाबा की तलाश में निकली। इंडिया न्यूज रिपोर्टर अमित भारद्वाज ने चंडीगढ़ में वीरेंद्र देव का वो आश्रम ढूंढ निकाला जो पिछले काफी सालों से चंडीगढ़ के सेक्टर 45 की इन तंग गलियों के भीतर चल रहा है। लेकिन इंडिया न्यूज की टीम ने चंडीगढ़ स्थित वीरेंद्र देव दीक्षित के एक ठिकाने का पता लगाया है। ये 634 नंबर मकान है जहां पर जो वीरेंद्र देव दीक्षित का आध्यात्मिक ईश्वरीय विद्यालय जो है विश्वविद्यालय चलता है। केशवराम जो ये चाल है यहाँ पर गली नंबर 8 में जो है ये मकान बना हुआ है। अब इंडिया न्यूज की टीम वहां पर पहुंची है।